बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त पूरे पंजाब में जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी अलाइड हेल्थ साइंसेज के हों, डॉक्टर्स हों, लेडी हेल्थ वर्कर्स हों, पोलियो के कतरे पिलाने वाले लोग हों, तमाम लोग इस वक्त सरापा एहतजाज है मरीम नवाज़ हुकूमत के ख़िलाफ़। इसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तमाम हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। उन्होंने तमाम ओपीडीज़ बंद कर दी हैं और एहतजाज के लिए अब सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। और ये आज नहीं है, ये 12-13 रोज़ होने वाले हैं इनको धरना दिए हुए लाहौर के अंदर। लेकिन आज उनके ऊपर जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने तशद्दुद किया है, पंजाब हुकूमत ने जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, वहाँ पर मारदार किया है, वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। दूसरा एक बात करेंगे, आज BBC की भी एक खबर है कि अब बांग्लादेश ने भी अपने पैसे वापस मांग लिए हैं। पैसे तो वापस मांगे ही हैं, लेकिन 1971 के वाक़े के ऊपर मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया है। बांग्लादेश क्या कह रहा है कि 1971 पर मुआफ़ी मांगी जाए, जो वाक़या हुआ, जो मुल्क दो लख्त हुआ, उनका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी ने उनके ऊपर जुल्म किया। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि 4 अरब डॉलर से ज़ायद रकम जो है वो वापस की जाए। अब ये मुलाकात जो है किसकी हुई, कब ये डिमांड सामने रखी गई, ये मालूमात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का आज हुक्मनामा जारी किया गया है। 4 महीनों के अंदर 9 मई के जितने भी केसेस हैं उनका ट्रायल मुकम्मल करने के हवाले से कहा गया है कि 4 महीनों के अंदर उनका ट्रायल जो है वो मुकम्मल करें और ट्रायल मुकम्मल करने के बाद तमाम तर केसेस जो हैं उनको मंतकी जो अंजाम है वहाँ तक पहुँचाया जाए। हुक्मनामा आपके सामने रख देता हूँ, फिर आते हैं अपने दोनों टॉपिक्स की तरफ। 9 मई मुल्ज़मान के मुकदमात का 4 माह में फ़ैसला किया जाए। हुक्मनामा आपके सामने पढ़ रहा हूँ लफ्ज़ ब लफ्ज़। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों फ्रीकैन को चैम्बर, अब चीफ जस्टिस जो है ना, बेसिकली इन्होंने दोनों फ्रीकैन को चैम्बर में बुलाया और चैम्बर में बैठकर एक पंचायती फैसला लिखा है। पंचायती फैसला इसलिए मैं कहूँगा कि ये अफरीदी कोर्ट जो है वो शायद अब पंचायत और वो जो एक होता था जिरगा सिस्टम, उसकी तरह चलाने की कोशिश करेंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी के बारे में बहुत पहले कहा जाता है कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट उनको नज़र आ रहा हो, उनको लगे कि यार यहाँ पर मेरे ऊपर सवाल उठेगा, वो वहाँ से खुद को ही निकाल लेते हैं। वो वहाँ पर कहते हैं कि जी मेरा इससे ताल्लुक़ ही नहीं है, मैं इसमें बैठता ही नहीं हूँ। इवन बेंचेस से अलग होते भी हमने उनको बहुत बार देखा। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने पंचायती फैसला दिया, क्योंकि अगर वो 9 मई के केसेस के ऊपर मेरिट के ऊपर कोई फैसला देते, जमानतों के मामले के ऊपर मेरिट के ऊपर कोई फैसला दे देते, तो फिर जो मेन केस है ना ट्रायल कोर्ट के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाता। हमने पहले देखा है कि इमरान खान का केस साइफर का था, सुप्रीम कोर्ट से सरदार तारिक मसूद साहब जो थे उन्होंने जमानत दे दी थी, और जमानत देने के बाद फिर आपने देखा कि ट्रायल कोर्ट में वो तमाम जो केस था, तमाम जो शवाहिद थे, वो कमज़ोर पड़ गए। हायर कोर्ट से ज़मानत मिलने का मतलब है कि शवाहिद ना होने के बराबर हैं या कम है, या इतने शवाहिद हैं कि उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी सज़ा जो है वो नहीं दी जा सकती, इसलिए हायर कोर्ट से ज़मानत मिल जाती है। तो जैसे साइफर में हुआ था, इसी तरह वो भी समझ रहे हैं कि 9 मई में अगर सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस याह्या अफरीदी ने अगर किसी को ज़मानत दे दी, तो नीचे जो ट्रायल कोर्ट है उसमें केस के ऊपर असर पड़ेगा और हुकूमत का केस कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कोई भी अपना वाज़ेह हुक्मनामा देने के बजाय कि भाई ट्रायल कोर्ट 4 महीने में तमाम के तमाम केसेस जो हैं उनको वाइंड अप करे। मजीद वो लिखते हैं अपने फैसले के अंदर कि ट्रायल कोर्ट 4 माह में 9 मई मुल्ज़मान के मुकदमात का फैसला करें। एक से ज़ायद मुकदमात की मुल्ज़मान की हाज़िरी, कुछ ऐसे मुल्ज़मान हैं जिनके ऊपर 30-30, 35-35 अलग अलग मुकदमात हैं, अलग अलग थानों में, अलग अलग शहरों में। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मुल्ज़मान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक फ़ैसले किए जाएं। पहले कौन सा कानून के मुताबिक फ़ैसले हो रहे हैं? अगर कोई आप पेशी के लिए मियाँ वाली जाते हैं तो उसी रोज़, उसी डेट में, उसी टाइम पे रावलपिंडी में आपकी पेशी रख दी जाती है। वो यहाँ पर अगर पेश नहीं हो जाता, वहाँ पर पेश हो जाता है, तो यहाँ से ज़मानत कैंसिल हो जाती है। तो ये तो कानून के मुताबिक पहले से फ़ैसले हो रहे हैं। इसका बाकायदा कोई मैकेनिज़्म बनाया जाता, ये पूछा जाता कि 9 मई के मुकदमात जो बनाए गए हैं उसमें शवाहिद क्या है, कि इन शवाहिद के ऊपर एक एक बंदे के ऊपर आपने 20-20, 22-22 FIR अलग अलग शहरों में दे रखी हैं, उसके कोई शवाहिद तो हमारे सामने लाए जिस पर हम कह सके कि हाँ वाकई ये FIR के अंदर तो बड़ी जान है। और सबूत क्या है? 2 पुलिस वाले इमरान खान के घर के टेबल या चारपाई के नीचे छुप के सुन रहे थे कि जी ये 9 मई की साजिश हो रही है। अब आगे चलते हैं जनाब। एक से ज़ायद मुकदमात की हाज़िरी वाला मैंने आपके सामने पढ़ दिया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के मुताबिक ट्रायल का 7 रोज़ में फ़ैसला होता है। 4 माह की मुद्दत फैसले के मौसूल होने के दिन से होगी, यानी आज से आगे 4 माह
जो है वो देखे जाएंगे। और आज है 18 अप्रैल 2025। अगले 4 माह में ये तमाम ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत जो हैं वो जारी की गई हैं। अदालतें मुल्ज़मान के फेयर ट्रायल के हक़ को यकीनी बनाएं। अब फेयर ट्रायल क्या होता है? फेयर ट्रायल सिर्फ कागज़ के ऊपर पेन कलम से लिख देने का नाम फेयर ट्रायल तो नहीं है। फेयर ट्रायल ये है जनाब कि आप उसको मेक श्योर करें कि उसका तमाम तर जितना भी हक है वो मुकम्मल उसको दिया जा रहा है, उसकी बात सुनी जा रही है, अगर वो ज़मानत का मुस्तहक है ज़मानत दी जा रही है, और केस के अंदर उसकी अब मामला ये है, ये फेयर ट्रायल कैसे है कि एक वाक़या है, उसकी 20-20, 22-22 FIRs है। तो कानून ये कहता है कि एक वाक़े की एक से ज़्यादा FIRs दर्ज नहीं की जा सकती, और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के हर थाने में दहशत गर्दी की दफ़ात जो है वो लगाकर थोक के हिसाब से FIRs की गई हैं। आगे चलते हैं जनाब। बहुत से मुल्ज़मान ने एक से ज़ायद मुकदमात में नामजद होने का मौक़िफ़ अपनाया। ये आलिया हमज़ा साहिबा समेत सनम जावेद साहिबा, तैयबा राजा, ये तमाम लोग जो थे ये अदालत में पेश हुए थे। फवाद चौधरी साहब, उसके बाद सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद साहिबा, पंजाब के अंदर जितने लोग इस वक्त कैद हैं ये तमाम लोग अदालत के अंदर, इनके कुछ के वकला ने और कुछ ने खुद जाकर बताया कि हमारे ऊपर एक से ज़ायद मुकदमात जो हैं उनमें हमें नामजद किया गया है। बहुत से मुल्ज़मान ने चालान और रिकॉर्ड फ्राहम न करने का मौक़िफ़ भी अपनाया है। उन्होंने अभी तक चालान ही नहीं दी जा रहा। अंदाज़ा करो उमर सरफराज चीमा अभी तक जेल के अंदर हैं, बंद किया हुआ है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, डरा कर धमका कर जेल के अंदर रख के, लेकिन उन लोगों के हौसले अभी तक नहीं टूटे और यहाँ पर उनको रिकॉर्ड भी नहीं दिया जा रहा ताकि वो अपने जो चीज़ें हैं वो हायर कोर्ट में चैलेंज भी कर सकें। फिर रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी भी ट्रायल कोर्ट्स के लिए तवज्जो तलब है। बस तवज्जो तलब है, तवज्जो देनी नहीं है ट्रायल कोर्ट ने। जैसे चल रहे वैसे चलते रहें, आप कहें कि फराहम करें, तवज्जो तलब। ऐसा सोहेल रशीद साहब के साथ पिछली वीडियो के अंदर ना वो मुझे कुछ बता रहे थे बड़ा ऐसे ही कि जो लफ्ज़ों का हेर फेर होता है ना, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं कर सकता। फिर कहते हैं कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटर जजेस मुनासिब समझें तो 15 रोज़ में अपनी रिपोर्ट्स जो है तमाम तर ट्रायल के हवाले से वो तलब कर सकते हैं। हाई कोर्ट और मॉनिटरिंग जज फेयर ट्रायल के जल्द मुकम्मल होने को यकीनी बनाए। अब हाई कोर्ट्स जो हैं और मॉनिटरिंग जजेस जो हैं वो फेयर ट्रायल को यकीनी बनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर किसी किस्म की जिम्मेदारी जो है वो नहीं ले रही। मतलब इसका ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो 9 मई के केसेस का इस वक्त बोझ है या जो सवालात उठ रहे हैं ना, उससे बस वो जान छोड़े। हम कहें जी हमारी टेबल पे 9 मई का कोई केस इस वक्त मौजूद नहीं है, लोअर कोर्ट्स में है, वहाँ जाकर देखें। तो ये तो जनाब आज का हुक्मनामा था होम्योपैथिक किस्म का, ना उसका फ़ायदा है और ना उसका नुकसान है, बल्कि उल्टा मुल्ज़मान को नुकसान ही होगा इसका, क्योंकि जल्दी जल्दी ट्रायल किए जाएंगे, जल्दी जल्दी उनको कन्विक्शन उनकी करके तो उनको सज़ाएँ सुना दी जाएंगी। फेयर ट्रायल जो है उसका जो मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाता है वो जब से रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ है उसके बाद आज तक किसी का भी फेयर ट्रायल होता हुआ हमें नज़र नहीं आया। बहरहाल चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। तो जनाब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो खारजा सेक्रेटरीज़ हैं उनकी आपस में मुलाकात हुई है और मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने जुमेरात को ढाका में बांग्लादेश की सेक्रेटरी खारजा जासिमुद्दीन से बाज़ाब्ता मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा कि हालात को बेहतर करने के लिए सबसे पहले हमारे ये कुछ मुतालबात है। और ये 15 बरस के बाद जो खारजा सेक्रेटरीज़ की पहली बाज़ाब्ता बातचीत हुई थी और 15 बरस के बाद वो मुतालबात क्या रखे जा रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से कि जी पाकिस्तान 1971 के मामलात और वाक़यात के ऊपर हमसे माफ़ी मांगे और हमारे जो 4 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम है वो हमें वापस की जाए। जासिमुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 से अलहदा होने के बाद वाजिबात की मद में 4.32 अरब जो डॉलर है वो भी मांगे हैं। और इसके अलावा ढाका ने पाकिस्तान से 1971 की जंग की मुबैना मज़ालिम पर बाज़ाब्ता माफ़ी मामला भी उठाया है। अब ये उन्होंने मज़ीद कहा, जासिमुद्दीन जो सेक्रेटरी खारजा हैं बांग्लादेश के, कि पाकिस्तान से बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानियों की अपने वतन वापसी, जबकि 1970 के तूफ़ान के मुतासरीन के लिए भेजी गई जो रकम है गैर मुल्की इमदाद है उसकी मुंतकिली भी जो है वो भी की जाए, उसका मुतालबा भी उन्होंने सामने रखा। फिर सहाफ़ियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अब इंडिया के बजाय पाकिस्तान की तरफ आपका झुकाव बढ़ता जा रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे। तो उन्होंने बताया कि अगर बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर कायम रखना है तो इसके लिए ये जो मसाइल हैं जिनका जिक्र किया उनका हल होना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद उन्होंने कहा कि
1970 में तूफ़ान के मुतासरीन वाली जो गैर मुल्की इमदाद थी वो भी नहीं दी गई। और उनका कहना है कि अब जो बांग्लादेश के अंदर ना, मैं आपको बात बताऊं, अभी भी पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी कुछ पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं और कुछ बांग्लादेश में ही रहना चाहते हैं। ये 2012 के बाद पहली पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा की कोई इंटरेक्शन जो है वो डायरेक्ट इस वक्त हो रही है। और उन्होंने कहा है कि हम अपने तमाम तर जो लोग हैं यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी, उनको वापस भेजने के लिए भी इंतजामात कर सकते हैं। इसके ऊपर देखते हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन आप देखें कि 1971 के वाक़यात अभी भी बांग्लादेश की यादों से, बांग्लादेश वालों की जहनों से निकले नहीं है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान और उस वक़्त के जो डिक्टेटर थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ कितना जुल्म किया। मैं उन्हें भी आज भी पाकिस्तानी मानता हूँ, गो कि वो एक अलग मुल्क अब हैसियत रखता है, लेकिन वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई थे जिनके ऊपर इतना जुल्म किया गया। आज भी पाकिस्तान के अंदर इससे कुछ हालात मुख्तलिफ नहीं है 1971 से। वो आप रिपोर्ट पढ़ें जिसका जिक्र इमरान खान ने किया था, महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, कैसे कैसे मजालिम उसके अंदर लिखे हुए जो वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई थी। और उसके बाद अब देख ले पंजाब में भी अब वो हालात शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान में देखिए उसी तरह के हालात सालों सदियों से हैं, सदियों से कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, दहाइयों से है। उसके बाद कश्मीर वाले आपसे गुस्से में हैं, जीबी वाले आपसे गुस्से में, केपीके के अंदर इंतहाई इज़्तिराब पाया जाता है इस वाले मामले के ऊपर। तो हमने सीखा तो अभी तक कुछ नहीं है, हम उसी डगर पर चले जा रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारे हाथ में डंडा है तो हमें कोई नहीं हिला सकता, जबकि ये हमारी गलत फहमी होती है। 1971 के अंदर भी जनरल याहिया जो थे वो एक दिन पहले इंटरव्यू दे रहे थे कि जी कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ कंट्रोल में है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, और अगले दिन पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो हम समझते हैं कि ठीक है, वही ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो, और वही ऐसा वैसा होना ज़रूरी नहीं है जैसा हम समझ रहे हों। हमें अपने जो तमाम तर मामलात हैं उनको गौर से देखने, समझने और उनको हल करने के लिए सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक चीज़ को सच मान लें, वो सच हो नहीं, और हम ये सोचें कि पूरा पाकिस्तान कोई भी उसके आगे आवाज़ उठाने वाला ना हो और उसी को सच माने जो किसी एक फ़र्द वाहिद की ज़ुबान से निकले। बहरहाल ये बांग्लादेश के साथ जो मामलात अभी शुरू हुए हैं इसके ऊपर भी आपको अपडेट वक्तन फ़वक्तन जो है वो देते रहेंगे। इसी बांग्लादेश के साथ ज़रा जिक्र कर दूँ अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं उनके हवाले से भी आज वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी किसी ऐसे अफ़गानी के साथ कोई भी लेन देन मत करे जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप देख रहे हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि कोई भी पाकिस्तानी जिसके पास किसी के साथ वो जो है ना वो कारोबार नहीं करेगा, किसी को होटल अपना घर रहने के लिए नहीं देगा किराए पर, गाड़ी नहीं देगा, जब तक उसके पास वैलिड वीज़ा या वैलिड डॉक्यूमेंट जो है पाकिस्तान में स्टे करने के लिए नहीं होंगे। तो अब उन्होंने जो अफ़गानिस्तान है उसके बारे में भी अपनी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह कर दी है और उन्होंने कहा है कि ये पॉलिसी बिल्कुल तब्दील नहीं होगी और अफ़गानियों को वापस अपने मुल्क जाना पड़ेगा और इसके ऊपर बहुत बड़ा इनक़िलाब पाकिस्तान से इस वक्त जारी भी है। अब इसके ऊपर इमरान खान जो है वो अपना बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अरसे से वो यहाँ पर रह रहे हैं। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर एक करारदाद जो है वो पेश की जाए और करारदाद पास की जाए कि इस मसले को सही तरीके से हल करना चाहिए। सही तरीका क्या होना चाहिए, ज़ाहिर है उसके ऊपर मुशावरत होगी, एक पूरा मैकेनिज़्म बनेगा और उसके बाद मामलात आगे चलेंगे। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर करूँगा यहाँ पर कि अफ़गानियों के पाकिस्तान के अंदर रहने से मसाइल में भी इजाफा हुआ है पाकिस्तानियों के लिए। मैं उनके यहाँ रहने के हक़ में नहीं हूँ कि वो यहाँ नहीं रह सकते, रहें, लीगल रहें, वो यहाँ काम करें, वहाँ यहाँ पर जो भी कानून के मुताबिक मामलात हैं वो करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ख़ुसूसन इस्लामाबाद के अंदर भी अब अफ़गानियों की तरफ से जराइम पेशा अफराद जो है वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं अफ़गानी कि अब जराइम इतने ज़्यादा उनकी वजह से भी बढ़ चुके हैं। तो मेरे ख़्याल में ये जो तमाम लोग उनको पर तनकीद करते हैं उनको ये भी समझना चाहिए कि उनकी वजह से पाकिस्तान में मसाइल भी हैं। बहरहाल मसाइल तो सब जगह हैं, लेकिन ख़ास तौर पर डकैती, कत्ल और कुछ इसी तरह के और मंशियात, ये तमाम अफ़गानी इसके अंदर जो है वो अच्छा खासा इन्वॉल्व हैं। तो ये जो तमाम मामलात थे ये आपके सामने रखे हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं।
और मामला जो है वो इसके अंदर ये है जनाब के पंजाब के अंदर मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत ने BHUs और THQ हॉस्पिटल्स प्राइवेट कर दिए थे। प्राइवेटाइजेशन के बाद तकरीबन पिछले 12 रोज़ थे, तमाम अलाइड हेल्थ वर्कर्स जो है, अब उनके साथ डॉक्टर और नर्सिंग बाकी स्टाफ भी है, उन्होंने धरना दे रखा था। और ये जब प्राइवेट किए गए ना तो इन्होंने ठेके पे दे दिए तमाम तर जो हॉस्पिटल्स हैं, और ठेके पे देने के बाद भी उसका नाम रखा मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक एक्सेट्रा, कुछ ऐसे जो भी रूरल हेल्थ के थे उनका कुछ और, जो THQs थे उनका कुछ और, इसी तरह से मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक उसका नाम रख दिया। लेकिन ठेके पे कैसे दे दिया? एक ख़ास लिमिट मुकर्रर कर दी कि इतने मरीज़ आप चेक करेंगे तो फ़ी मरीज़ आपको इतने पैसे हुकूमत देगी, उससे ज़्यादा अगर मरीज़ आ जाएंगे तो वो जो हॉस्पिटल होगा उसके अंदर उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, एक चीज़। उसके बाद फिर सर्जरीज़ की लिमिट तय कर दी, फिर फ़ी मरीज़ एक रकम तय कर दी। इस किस्म के ठेके जो हैं उन्होंने करते हुए वो तमाम तर जो BHUs है या THQs हैं उनको ठेके पर दे दिया और प्राइवेटाइज कर दिया। इसके खिलाफ अब लोग एहतजाज कर रहे थे। साथ में ये भी कहा कि आप अपने डॉक्टर और अपना स्टाफ लेकर आए। अब जो इतने अरसे से 20-20 साल से 25-25 साल इतने अरसे से लोग वहाँ पर सर्व कर रहे थे, अब उनकी नौकरी, जॉब सिक्योरिटी ख़तरे में है। जिसने ठेकेदार ने वो हॉस्पिटल लेने हैं वो आएगा, वो अपने अगले अमले को निकाल देगा, अपनी मर्जी का अमला रखेगा। हालांकि गवर्नमेंट इसके ऊपर अश्योरिटीज़ दे रही है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक 12 रोज़ से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात उन लोगों से नहीं किए गए। कल उन्होंने कहा था कि अगर हमारे से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा तो हम फिर वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च करेंगे और उसके बाहर एहतजाज करेंगे। फुटेजेस आप साथ साथ देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। कोई दहशतगर्द आ रहे, कोई इंडिया से, इसराइल से तो खैर आप हमले की वो करें ही ना, क्योंकि हमारे अपने लोग इतने हैं कि हम दुश्मनों की शायद ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दहशतगर्द हमला करने आ रहा है, जो इतनी सिक्योरिटी जो है वो वहाँ पर रखी गई है। एहतजाज का हक भी पाकिस्तान में अब लोगों से छीना जा रहा है। तो उनको जनाब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, गिरफ्तारियाँ की गई, लाठी चार्ज किया गया, और उसके बाद अब सख्त तरीन उनके ऊपर तशद्दुद जो है वो इस वक्त भी जारी है। अब ये वो लोग थे, कोरोना जैसी मूजी बीमारी में भी इन लोगों ने हर पाकिस्तानी की खिदमत की, हर पाकिस्तानी के साथ, हर शहरी के साथ उन्होंने हुकूमत का साथ देते हुए मुश्किल तरीन ड्यूटियाँ दी, और अब जाके उनकी जॉब सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त ख़तरे में है। और बहरहाल ये BHUs या THQs जो हॉस्पिटल्स बने हैं, जो मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक अब बना दिए गए हैं, ये भी कोई मरियम नवाज़ ने तमाम बिल्डिंग्स नहीं बनाई। ये कुछ मुशर्रफ दौर के बने हुए हैं, कुछ उससे पहले के दौर के बने हुए हैं, कुछ ये पीपल्स पार्टी के दौर के बने हुए हैं। उन्हीं तमाम को रंग रोगन करके, शीशे शूशे चेंज करके और नए नाम मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक रख दिया गया है। वैसे तो वो नाम तख्तियाँ लगाने में वैसे ही बड़ी जो है वो पॉपुलर हैं, और बेशतर PTI के दौर के थे। तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर अपनी तख्तियाँ लगाकर अब जो अपना क्रेडिट जो है वो वहाँ पर बनाया जा रहा है। बहरहाल ये तमाम तर मालूमात थी आपके सामने हमने रखी हैं। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जाते जाते आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।